बिन गौरियान कह रहा है 67 में, क्या कह रहा है जी, अरबों से हमें कोई अंदेशा नहीं है, पाकिस्तान से क्यों है। दो ही तो बातें उसने की हैं। एक तो उसने अस्करी ताकत का कह दिया जो अब तो बहुत मल्टीप्लाई हो गई है, और दूसरा उसने क्या कहा था, दूसरा उसने कहा था पाकिस्तान की नजरियाती एहसास। फिर उसके बाद ये बयानियां बनाना, नहीं 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 पाकिस्तान माशी, नहीं 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 पाकिस्तान सियासी। पाकिस्तान बनाने के लिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह की जरूरत थी, बनने के बाद अब नहीं जरूरत है। तो 20 साल आपने नहीं जरूरत निकाली ना, तो फिर BLA खड़ी हो गई है ना, नहीं निकाली तो अलहदगी की तहरीकें उठ खड़ी हुई हैं। अब आपको पता लगा ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर नहीं जुड़ सकते। नेशनलिज्म ने, पाकिस्तानी नेशनलिज्म क्या है, उससे कहीं मजबूत है पंजाबी नेशनलिज्म, कहीं मजबूत है पख्तून नेशनलिज्म, कहीं मजबूत है बलोच नेशनलिज्म, और इस नेशनलिज्म का तोड़ अगर कोई कर सकता है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। फौज तो जोर का तोड़ है ना, तो जोर दूसरी तरफ से ज्यादा लग गया तो क्या होगा, लग चुका है ना 71 में, और उनके पीछे वो ताकतें आके खड़ी हो गई जिन्हें पाकिस्तान से खतरा है, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ये जो है ना, ये नजरिया ग्रास रूट लेवल तक भी पहुंचाया, इंटेलेक्चुअली भी, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी पहुंचाया। ये मौजज़ा हुआ ना, ये कोई मामूली काम है। ये कंट्रीब्यूशन है जमात इस्लामी का या मौलाना मौदूदी का, या मौलाना मौदूदी ने जिस फिक्र के लिए जिंदगी लगाई थी उस फिक्र के हामिलीन का। कोई जमात में हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और इसमें आप उन तमाम उलमा को भी ऐड कर लें जो इस्लाम के नफाज की बात करते हैं। जब जो गांधी साहब बात करें, अगरचे वो एक खास अंदाज में कहते हैं, उलमा का अमल वो हो गया था जो वो कहते हैं। उलमा की किताबों में ये सब लिखा हुआ था जो मौदूदी साहब कहते हैं। उनकी इस्तिलाहात मुख्तलिफ हैं। आज भी अगर किसी को गलतफहमी है तो इस वजह से है कि उलमा के यहाँ वही बात मुख्तलिफ इस्तिलाहात में बयान की जाती है, ईडियम मुख्तलिफ है, वगैरह ना उनकी अपनी तहरीरों में वो चीज़ें मौजूद हैं सारी की सारी।